आई गेस अब तक तुम्हें लग रहा था डेम्बेले, रफीनिया या लमीन यमाल में से ही कोई बैलन डॉर जीतने वाला है, लेकिन इस वीडियो के अंदर तुम्हें थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आंसर मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि कौन बैलन डॉर जीतने वाला है। हम बात करेंगे कि आखिरकार बैलन डॉर डिजर्व कौन करता है। एंड अगर तुमने अभी से ऑब्वियस आंसर्स को लिया हुआ है तो इस वीडियो के बाद तुम्हारा जरूर से पर्सपेक्टिव बदलेगा ऑन प्लेयर्स जिन्हें तुम अब तक देख रहे हो। आज की वीडियो के अंदर हम जो भी सबसे बड़े कंटेंडर्स हैं बैलन डॉर की, उन सब पे नजर डालेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन बैलन डॉर को असली में डिजर्व करता है। सबसे पहले बात करते हैं रफीनिया की। रफीनिया ने टोटल 52 गोल्स का इन्वॉल्वमेंट दिया है, जिसमें से 34 गोल्स है एंड 22 असिस्ट है। एंड साथ में रफीनिया ने एक ट्रेबल भी जीता है जो कि डोमेस्टिक ट्रेबल था। एंड उसी के साथ अगर हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स की बात करें तो उसने 9.75 मैच का एक्सपेक्टेड असिस्ट दिया जो कि बहुत ज्यादा अच्छे होता है। साथ में ही क्रिएटेड मोर चांसेस देन एनी प्लेयर इन यूरोप्स टॉप 5 लीग दिस सीजन। तो सबसे जो दो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जितने भी प्लेयर्स थे पूरे यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट किया है, अपनी टीम के लिए हमेशा खड़ा रहा है। एंड तुम बोल सकते हो कि स्पेन का तो वो बेस्ट स्ट्राइकर था ही पिछले सीजन के अंदर, उसी के साथ पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स में से एक था। एंड रफीनिया ने सिर्फ उतना ही नहीं किया था, उसने स्टार्टिंग के अंदर बहुत धीरे स्टार्ट किया था, लेकिन इवेंचुअली उसने बड़े गेम्स के अंदर भी अपनी परफॉर्मेंस को दिखाया था। तो रफीनिया तो एक ऐसा कंटेंडर था जो जीतने के लिए भी हमेशा से आगे था। एंड साथ में तुम ये भी बोल सकते थे कि रफीनिया डिजर्व भी करता है। लेकिन अगर हम रफीनिया के पूरे गेम पे बात करें तो उसने इम्पैक्ट बार्सिलोना के ऊपर बहुत ज्यादा दिया है। बार्सिलोना ने जितना अच्छा खेला है उसका एक बहुत बड़ा क्रूशियल हिस्सा जाता है रफीनिया को, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो अब तक बार्सिलोना को कोई इतना अच्छा स्ट्राइकर नहीं मिल रहा था। एंड जैसे ही रफीनिया जैसा स्ट्राइकर आया, बार्सिलोना के लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड एंड काफी ज्यादा अच्छा सीजन गया था पिछला वाला। तो अब बात करता है कि क्या रफीनिया डिजर्व करता है। इन माय ओपिनियन ही इज अमंग टॉप 3। एंड बाद में हम बात करेंगे कि क्या वो नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे या नंबर 3। सेकंड नंबर पे आते हैं विटीनिया। ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड कंटेंडर है अंटिल नाउ, लेकिन मुझे लगता है 2-3 महीने से इनकी पीआर टीम स्टार्ट हो चुकी है। बट विटीनिया के अगर तुम सारे कॉम्पिटिशंस के अंदर देखो, उसने सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीती है। वो हर जगह तुम्हें दिखा है, पोर्चुगल के साथ नेशंस लीग जीतना हो या फिर पीएसजी के साथ क्वाड्रुपल जीतना हो, उसने हर जगह पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिया है। एज अ मिडफील्डर तुम बोल सकते हो जितने भी मिडफील्डर्स इस टाइम के अंदर खेले सीजन के अंदर, उसमें से वो बेस्ट था। पेद्री से भी मैं उसे थोड़ा तो आगे जरूर से रखना चाहूंगा। ऑल्दो एज अ मिडफील्डर तो इतने ज्यादा स्टैट्स आउटस्टैंडिंग नहीं लगते, इतने ज्यादा गोल्स एंड असिस्ट नहीं दिखते, लेकिन तो भी 95.13 की पासिंग एक्यूरेसी एंड 96 की हाई पास कंपटीशन एंड उनके डिस्ट्रीब्यूशन को तुम देखो, विटीनिया ने जितना ज्यादा इंपैक्ट डाला है वो बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। अगर पीएसजी ने 4 ट्रॉफी जीती है तो उसका एक बहुत बड़े पार्ट थे विटीनिया। एंड इसकी वजह से मैं बोलूंगा दैट विटीनिया को भी मैं वो टॉप 3 के अंदर लिस्ट के अंदर रखूंगा जब मैंने रफीनिया को रखा है। अब तुम लोग बोलोगे दैट विटीनिया इतना ऊपर आना नहीं चाहिए, बट जब हम डिजर्विंग की बात करते हैं तो मुझे लगता है विटीनिया को तुम्हें ऊपर जरूर से रखना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जब हम बैलन डॉर की बात करते हैं ना, तो हम कौन से फॉर्मेट्स पे किसी भी प्लेयर को जज करते हैं, सबसे जो ऊपर फॉर्मेट आता है वो मुझे लगता है ट्रॉफीज आता है। बैलन डॉर के अंदर जो हमेशा सबसे ऊपर रखा गया है, वो तुम चाहे 2022 के बारे में बात करो तो फीफा वर्ल्ड कप की वजह से मेसी को मिला था। उसके अलावा गोल्स एंड जैसा गेम खेला था वो तो हालैंड ने बेटर खेला था, लेकिन मेसी को क्यों मिला था? क्योंकि उसने फीफा वर्ल्ड कप जीता था। एंड यहाँ पे ऑल्दो विटीनिया ने कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन उसने 5 ट्रॉफी जीती है। इसकी वजह से जितने सारे प्लेयर्स है उसमें से जो वो स्ट्रेट अवे ट्रॉफीज के मामले में आगे हो जाता है, जिससे मुझे लगता है कि अगर डिजर्विंग की बात करो तो वो आगे आता है। इसलिए टॉप 3 में मैं उसे भी जरूर से रखूंगा। लेकिन अब बात करते हैं कुछ और प्लेयर्स की। 3rd नंबर पे मैं बात करूंगा मोहम्मद साला की। अब मोहम्मद साला भी एक ऐसा प्लेयर है ना जो मुझे समझ नहीं आता कि स्टार्टिंग में इतना इसका नाम हुआ एंड वो सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीत पाया चैंपियंस लीग, तो उसकी वजह से मोहम्मद साला को सबने इतना ज्यादा काइंड ऑफ ओवरशैडो क्यों करके रख दिया। अगर तुम मोहम्मद साला के स्टेट्स की बात कर रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा क्रेजी है। अगर तुम उनके स्टेट्स की बात करो वो बेटर है देन रफीनिया एंड लमीन यमाल, क्योंकि उन्होंने 34 गोल स्कोर किया एंड 23 असिस्ट दिए, जो उन्हें बनाता है 57 गोल। मतलब अगर तुम बात करो तो रफीनिया एंड डेम्बेले, उन दोनों से ज्यादा मोहम्मद साला के गोल्स थे एंड असिस्ट थे। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि लिवरपूल ने बहुत ज्यादा कोई मेजर ट्रॉफी जीती नहीं। उन्होंने प्रीमियर लीग को जीता, उसके साथ एक और ट्रॉफी जीती, लेकिन वो चैंपियंस लीग के अंदर बहुत जल्दी बाहर हो गए थे। इसकी वजह से मोहम्मद साला को नहीं मिला। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम ट्रॉफीज को काउंट कर रहे हो एक बहुत बड़ा फॉर्मेट, तो तुम विटीनिया को डिजर्विंग बोलो, लेकिन अगर तुम नहीं कर रहे तो मोहम्मद साला को जिता दो।
अगर तुम ट्रॉफीज को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो तुम्हें विटीना के ऊपर रखना पड़ेगा। अगर नहीं दे रहे तुम उसे इंपॉर्टेंस तो मोहम्मद साला से ऊपर कोई भी प्लेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा मोहम्मद साला ने खेला इस बार उतना कोई और प्लेयर ने नहीं खेला है। अगर तुम ट्रॉफीज को हटा दो, क्योंकि ट्रॉफीज अगर हट जाएगी तो मोहम्मद साला नंबर 1 है। लेकिन मैं मोहम्मद साला को ऑब्वियसली वो टॉप 3 की लिस्ट के अंदर नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं बैलन डॉर के नॉर्मल फॉर्मेट के साथ जाऊंगा जहां पे ट्रॉफीज को ऊपर रखा जाता है, उसे वैल्यू दी जाती है। अब अगले नंबर पे बात करते हैं उस्मान डेम्बेले की। अब उस्मान डेम्बेले एक ऐसा प्लेयर है, तुम भी वेट कर रहे थे मैं इसके बारे में कब बात करूंगा। उसने 35 गोल स्कोर किए एंड 14 असिस्ट दिए, मतलब टोटल 49 गोल प्लस असिस्ट की उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। तो अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, लेकिन रफीनिया मोहम्मद साला से अभी भी नहीं चाहिए। लेकिन डेम्बेले ने इन ट्रॉफी वाइज रफीनिया से काफ़ी अच्छा किया एंड मोहम्मद साला से अच्छा किया, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने क्वाड्रपल जीता है जिसके अंदर एक चैंपियंस लीग भी है। जो चैंपियंस लीग वाली चीज़ है वो उन्हें ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। एंड उस्मान डेम्बेले ने बड़े गेम्स के अंदर तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा खेला। अगर तुम डेम्बेले की परफॉर्मेंस देखोगे, अगर तुम डेम्बेले को इस PSG की टीम से हटा देते, मुझे नहीं लगता कि ये PSG की टीम चैंपियंस लीग जीत पाती या फिर इतना अच्छा खेल पाती। लेट्स बी ऑनेस्ट, डेम्बेले ने जितना इंपैक्ट दिया है इस सीजन के अंदर उतना कोई भी प्लेयर ने नहीं दिया है। तुम रफीना इन बार्सिलोना की बात करो, लमीन यमाल की बार्सिलोना की बात करो, अगर वो लोग मिसिंग होते तो भी शायद से बार्सिलोना उतना ही अच्छा खेलते, या और भी कोई टीम के प्लेयर की बात करो उतना अच्छा नहीं तो थोड़ा कम अच्छा खेल लेते। बट विदाउट डेम्बेले PSG इतना अच्छा नहीं खेल पाती। एंड हम सबको पता है सबसे बड़े जो कंटेंडर है कि कौन जीतेगा वो भी डेम्बेले, एंड डिजर्विंग में मैं डेम्बेले को नंबर 1 पे रखना चाहूंगा अभी के लिए। एंड जो टॉप 3 में मैं उसमें रखूंगा डेम्बेले, विटीनिया एंड रफीना को। अब मैं इन्हें कैसे अरेंज करूंगा वो मैं एंड में बताऊंगा, उससे पहले हम आखिरी कंटेंडर की बात कर देते हैं जो कि है लमीन यमाल। अगर हम लमीन यमाल की बात करें तो इनके भी जो गोल्स एंड असिस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। 18 गोल्स एंड 25 असिस्ट, जो टोटल है 43 गोल प्लस असिस्ट। अगर तुम इनके स्टैट्स बात करो एज अ विंगर बहुत ज़्यादा अच्छा है इनका गेम के अंदर इन्वॉल्वमेंट, जितने अच्छे काउंटर अटैक, जितने पासिंग किए। एंड एज अ बार्सिलोना फैन पर्सपेक्टिव मैंने इन्हें बहुत क्लोज से देखा है। एंड लमीन यमाल जितना ब्यूटीफुल गेम खेला है वो किसी ने नहीं भी किया। लेकिन मुझे लगता है क्या उन्हें डिजर्विंग के अंदर हमें इतना ऊपर रखना चाहिए? एज अ बार्सिलोना फैन ये बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट आई थिंक प्रॉबेबली नॉट, बिकॉज मुझे लगता है दैट लमीन यमाल ने सारी चीज़ों में अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। अगर ये कोई और सीजन होता तो मैं प्रॉबेबली बोल देता कि वो डिजर्व करता है, बट इस सीजन के अंदर ना बहुत सारे प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है। उनसे रफीनिया, विटीनिया एंड डेम्बेले मैं इन तीनों से ऊपर रखूंगा। अब तुम विटीनिया वाली चीज़ से एग्री नहीं करोगे, बट आई थिंक द ट्रॉफी थिंग इन बैलन डॉर वो फॉर्मेट जो है मुझे लगता है उसकी वजह से मेरे को विटीनिया को ऊपर रखना पड़ेगा। लेकिन लमीन यमाल ने जैसे फुटबॉल खेला है पिच के अंदर, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तुम स्टैट्स की बात करो फिर पिच के अंदर जितना अच्छा खेला है वो बहुत अच्छा था। लेकिन अब फाइनली मैं बता दूं कि मुझे टॉप 3 सबसे ज्यादा डिजर्विंग प्लेयर कौन लगता है, मुझे क्या लगता है कौन से प्लेयर को बैलन डॉर मिलना ही मिलना चाहिए एंड तभी वो डिजर्विंग होगा। 3rd नंबर पे मैं रखूंगा रफीनिया को। रफीनिया ने बहुत अच्छा खेला सारे फॉर्मेट्स में। स्टैट्स की तो मैंने बात की, लेकिन टॉप 2 के प्लेयर्स में दोनों PSG के रखूंगा। मुझे पता है मैं भी बार्सिलोना फैन हूं, शायद से अजीब लग सकता है तुम्हें। 2nd नंबर पे विटीनिया। मुझे लगता है ट्रॉफीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इन बैलन डॉर, एंड अगर डिजर्विंग की बात होती है तो विटीनिया को क्यों नहीं दी जा रही है। अगर उसे दोगे तो वो नंबर 2nd पे आना चाहिए। एंड नंबर 1 पे उस्मान डेम्बेले। मुझे नहीं लगता कोई भी कंपटीशन है, अगर मैं बार्सिलोना के फैंस के पर्सपेक्टिव से भी देखूं तो मुझे अग्री करना पड़ेगा दैट उस्मान डेम्बेले ने इस सीजन के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा खेला है।